दीदी, शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय और अपने कोर्स का परिचय देना चाहती हूँ। ओके। 2 साल पहले आपने जो कोर्स किया था अभी साझे सपने में, उस कोर्स का नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रख दिया है और हम सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। और मेरा नाम अपर्णा है और मैं हिमाचल से हूँ। ओके। मेरा नाम नंदनी और मैं किशनगंज बिहार से हूँ। हेलो दीदी, हाय मेरा नंदिनी। नाम नाज़िया प्रवीण है और मैं पटना बिहार से हूँ। आपका नाम? नाज़िया प्रवीण। नाजिया पे। ओके। हाय नाजिया। जी। हाय। मेरा नाम सपना है और मैं कटिहार बिहार से हूँ। ओके सपना। हाय सपना। हेलो दीदी। हेलो हेलो दीदी। हाय। मेरा नाम प्रिया और मैं हिमाचल से हूँ, कंडवाड़ी से। हाय प्रिया। मेरा नाम काजल है और मैं पंजाब पटियाला से हूँ। हाय काजल। हेलो। मेरा नाम डिगेश्वरी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हेलो दिव्यश्री। डिगेश्वरी। दिव्यश्री। ओके। थोड़ा डिफिकल्ट है। चलो। दीदी, हाय। मेरा नाम आंचल है, मैं कटिहार बिहार से हूँ। ओके। हाय आचल। मेरा नाम पंकजनी भगत है, मैं सरस छत्तीसगढ़ से हूँ। हाय। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं बिहार से हूँ। हेलो हाय दीदी। मुस्कान। मेरा हाय। नाम शांता कुमारी है, मैं बिहार से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी से। शांता कुमारी। चंद्र कुमारी। सॉरी। शांता कुमारी। सॉरी। शांता। हेलो दीदी, मेरा नाम पायल है, हाय। पंजाब से हूँ। ओके पायल। हेलो दीदी, मेरा हाय। नाम सलोनी है और मैं पंजाब से हूँ। पटियाला से। हाँ जी। दीदी, हाँ। आप भी अपने बारे में बता दीजिए और साझे से लेके जॉब की जर्नी थोड़ी शेयर कर दीजिए हमारे साथ। ओके। तो मेरा नाम अंजलि है और मैं अभी टाकाचार में जॉब करती हूँ जो दिल्ली में बेस्ड है। और उससे पहले मैं साजे में मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी, 1 साल का मैंने वो कोर्स किया था। एंड उससे पहले मैंने अपने ही गांव में एक इब्तदा नाम की संस्था है जिसमें मैंने एक फेलोशिप की थी और उसके थ्रू ही मैं साजे में पहुंची, साजे के थ्रू मैं टाकाचार में पहुंची। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। दीदी, सपने वाली आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती, क्या पूछ सकती हैं? हाँ हाँ श्योर। पहला सवाल है सलोनी का। दीदी, आप क्या काम करते हो और किस चीज का काम करते हो? ओके। आ, तो जो मेरी कंपनी का काम है वो मशीनरी बनाना है। तो हम एग्रीकल्चर वेस्ट पे काम करते हैं। उस वेस्ट का हम बायोचार बनाते हैं जिसे हम कार्बन बोलते हैं। वो कार्बन फार्मर अपने फील्ड में भी यूज कर सकता है और उसके और भी कुछ यूज हैं। तो मेरा जो काम होता है वो फील्ड रिसर्च का है, फार्मर से कोऑर्डिनेट करना, उनसे जानना कि वो हमारा बायोचार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो सब चीजें जानना। बट अभी कुछ 1 साल, अभी कुछ 6 महीने से ही मेरा थोड़ा काम थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जो हम मशीन बनाते हैं वो हर एक साइट पे है, मतलब हर एक लोकेशन पे जहाँ हम काम करते हैं। तो वहां पर उस मशीन का डेटा बेस पे हमें डेटा देना पड़ता है और वो डेटा जो हमें डेटा साइंस टीम को देना पड़ता है। तो अभी वो काम भी मैं संभाल रही हूँ साथ साथ। थैंक यू दीदी। क्या- क्या- हेलो दीदी, आवाज नेटवर्क सीधी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क की वजह से तुम्हारा से बोला बहन, हमरा आवाज उधर तक पहुंच जा रहा है। एक मिनट बोलो। बोलो दीदी से, हेलो दीदी, क्या आपकी आवाज नहीं। हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही। आ गया, आ गया, अभी आ गया। अच्छा, उनको साथ साथ म्यूट है दीदी। अभी तो ज्वाइन हुआ। हेलो दीदी, जा रही म्यूट पे। हाय। दीदी, थोड़ा नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं।
बारिश आई है ना इसलिए। दीदी अगला सवाल सपना का है। हेलो दीदी, मैं दिख रही हूँ आपको? एक मिनट रुक जाओ। स्टैच्यू है, स्टैच्यू। रिकॉर्ड करना। पूछो राशि। दीदी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है आवाज। सपना। दीदी रोनी, मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई? हाँ जी। दीदी हाँ जी सपना। मेरा सवाल है, जॉब लगने के बाद आपने खुद में क्या बदलाव देखा? काफी डिफिकल्ट। तो जब मेरी जॉब लगी थी तो मैं एक, मतलब हमारी जो टीम है वो काफी एज वाले लोग हैं, मतलब एक बोलते हैं काफी पढ़े लिखे और काफी एज वाले। मेरी एज का कोई नहीं था मेरी टीम में, और मैं ही अकेली लड़की थी उस टीम में स्टार्टिंग। काफी बोलनी भी है अगर वो, कागज खुला। तो हम अपनी बात रख सकते हैं। बट अगर हम हमसे ज्यादा एज वाले पर्सन हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, और आपका मतलब किस काम की नीड होती है, तो वहां आप कैसे उनके कर सकते हो। तो वो काफी डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट उन 3-4 महीनों में तो काफी प्रॉब्लम आई मेरे लिए। बट उसके बाद धीरे 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 धीरे। हाँ जी। बोलो। एक बार फिर से दीदी। दीदी एक बार फिर से बोलना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरी जो कंपनी है वो स्टार्टअप है, तो अभी सब लोग न्यूली थे, और काफी एज के लोग हैं वहाँ पे मेरी कंपनी में, मेरा जैसा कोई नहीं है वहाँ पर। तो स्टार्टिंग में और लगी भी मैं अकेली लड़की थी वहाँ पर, तो काफी डिफिकल्टी होती थी कि इतनी एज वाले लोगों के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर पाए, कैसे अपनी बात बोल पाए। और स्टार्टिंग में आपको ऐसे बोल दिया जाता था कि आप देख लीजिए, आपको करना है, आपको खाना खाना है तो आप जब यहाँ मन करता है आप खा लीजिए। तो मतलब काफी वो लगता था कि अकेले बैठे रहो, मतलब सिर्फ काम से काम रिलेटेड है और कोई बात नहीं है, तो सारा दिन वो बोरिंग लगता था और परेशानी भी होती थी। अब क्योंकि वो अगर पहले से कोई लड़की किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में कहीं पे भी कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होती अपनी बात रखने के लिए। बट आप एक न्यूली जा रहे हो और वहां पर कभी भी कोई लड़की काम नहीं की है, तो काफी प्रॉब्लम आती है। तो उस स्टेज में मैंने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया कि मुझे अपनी बात रखनी है तो रखनी है, चाहे मुझे उसके लिए सामने वाले को ठीक है बुरा लग सकता है, या फिर उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है कि यार ये कैसे बोल रही है, लड़की है, लड़कों के सामने कैसे बात कर लेती है, ऐसे कैसे बोल लेती है। थोड़ी डिफिकल्टी आई, बट धीरे 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 सॉर्ट आउट हो गया चीजें। थैंक यू दीदी। हाँ। अगला सवाल नाजिया का है। हेलो दीदी। अ, दीदी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस जॉब को करने के लिए कैसे डटे रह गए? आप किस तरह से खुद को ये किए कि मतलब आप उस जॉब में डटे रह गए? सिंपल सी बात है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं वहां पर बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बाहर निकलना। अगर आप निकल गए हो, आपके पास इतनी मौके हैं, तो अगर आप उसको ठोकर मारते हो या फिर छोड़ते हो तो वो आपके लिए ही सबसे बड़ा वो है, प्रॉब्लम है। ठीक है, मुश्किलें हर जॉब में आती है, कोई मतलब जॉब क्या, आप घर में भी मुश्किलें आती है, आप कोई भी काम करो हर चीज में मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये काम आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो म, सबसे पहला जो था मेरा कि मुझे घर वापस नहीं जाना है। मुझे भी कभी एक एक दो बार तो काफी ऐसा भी लगता था कि यार छोड़ दूं, बहुत बुरा लग रहा है, लड़के हैं,
और कोई बात समझने वाला भी नहीं है, किसको मैं अपनी बात बोलूं, सारा दिन चुप करके बैठे रहो, अगर कुछ बोल दो तो मतलब एक, फिर मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, क्योंकि उनकी स्टडी अलग है, मेरी स्टडी अलग है। वो इंजीनियर है, मैं नॉर्मल मैनेजमेंट कोर्स किया और मैं नॉर्मल जॉब लग गई। तो वहां पर बहुत डिफिकल्टी आई, बट डटे रखना अपने आप को, ये समझाना कि घर तो जाना नहीं है बिल्कुल भी, इससे भी अच्छा कर सकते हैं हम, अगर हमारे अंदर चाहत है तो। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर घर चले गए तो शादी करते हैं घर वाले, जो कि करनी नहीं थी अभी से। और स्टार्टिंग से ही मैंने 12th पास करके ही मैंने खुद की स्टडी मैंने खुद से की है, मैंने किसी घर वालों से पैसे नहीं लिए, मैंने अपनी बीए की, अभी मैं एमए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की घर की परिस्थिति भी थोड़ा होता है ना कि आपको देखनी पड़ती है कि सब लोग अपना कर रहे हैं, मम्मी है, पापा है, घर वाले हैं, भाई है, कोई किसी का खर्चा इतना नहीं उठाता है। ठीक है। हम जब हम खुद ही इतने सक्षम हैं तो क्यों नहीं कर पाए। तो दूसरी रीजन ये था कि मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं घर पे बैठ जाऊंगी। तीसरा ये कि मुझे अपनी मम्मी के लिए थोड़ा वो लगता था कि मतलब मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और हमेशा घर पे रही हैं, कहीं बाहर नहीं गई हैं, कुछ किसी चीज के लिए भी नहीं। तो अगर घर पे कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, मान लीजिए आप इनकम आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी मम्मी के मतलब मेरी मम्मी के पास नहीं होते थे। तो मुझे लगता था यार क्यों नहीं होते, लेडीज के पास होने चाहिए। तो मुझे लगता था कि मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, तो उनको खुश रखना है। तो दो तीन रीजन ये मेरे बहुत सॉलिड थे कि जिसकी वजह से मैंने जॉब नहीं छोड़। बहुत बार मेरे को अकेले में ऐसा लगा है कि मैं छोड़ दूं, दूसरी देख लूं, मैं रोई भी हूँ, एक दो बार तो मैं रोई भी हूँ कि यार छोड़ दो। फिर सुरभि दीदी का याद आता था, घिसाओगे नहीं तो होगा कैसे, तो बहुत घिसाई है। थैंक यू दीदी, सबसे आपने सबसे ज- ज- हाँ, सबसे जरूरी है अपने दिल दिमाग को पक्का करना। तो ये अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई तो मतलब पीछे नहीं हटना। ओके दी, हमेशा याद रहेगा। थैंक यू दी। हम्म। अगला सवाल मुस्कान का है। हाँ आदि, तो मेरा ये सवाल है, आपको तो बहुत दिन हो गया इंटरव्यू देना, तो आप बता सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में कैसा सवाल पूछा गया था? ओके। तो आपको मैं ये भी बता दूं, मैं सबसे लास्ट में लड़की हूँ जिसकी फर्स्ट बैच में से जिसकी सबसे लास्ट में जॉब लगी थी। तो जब मेरी पहली पहली मेरी जॉब लग गई थी बिहार में, एक संस्था में। तो वहां पर जब मेरी जॉब लगी थी तो मैं काफी खुश हुई थी। तो मैं एक एक मिनट ना। बिहार की कौन सी क्या संस्था? हाँ। तो वहां पर मेरी जब जॉब लगी थी तो मैं उसके बाद घर गई, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं घर जाऊंगी जॉब लगने के बाद, फिर मैं जा नहीं पाऊंगी। मुझे 2 मिनट देंगे, एक कॉल आ रहा है। ओके। मैं भी सोच रही हूँ कंपनी। हाँ जी। हाँ जी, मुस्कान, हम कहाँ पे थे? आ, बिहार में जॉब लगी। हाँ। तो मेरी जब बिहार में जॉब लगी थी तो मैं उसके बाद जॉब लगने के बाद घर गई थी, तो कि पहली जॉब लगी है, घर पे बताना, बहुत खुशी हुई, घर वालों को भी बहुत
लड्डू वड्डू भी बांटे गए, जैसे बांटते हैं कि कुछ नया हुआ है। तो कुछ 3-4 दिन बाद ऐसा उन्होंने मैसेज किया कि सॉरी, हम अभी जॉब पे नहीं रख सकते हैं किसी प्रॉब्लम के कारण, तो अगर आगे कुछ होगा तो हम बताएंगे आगे। तो उस टाइम पे काफी दिक्कत आई। मैंने अपने घर पे उस 10 दिन बाद बताया था अपने घर पे कि मम्मी मेरी जॉब नहीं है। तो उस टाइम पे पहली पहली जॉब लगी थी और खुशी भी काफी थी, और ऐसी हाथ से चली गई तो बहुत दुख हुआ। अब वहां पर भी ये था कि घर वालों को बताया तो उनको भी दुख होगा, तो ये नहीं करना है। तो मैंने मम्मियों को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे को ना वापस साझे जाना है। तो वहां पे अभी जॉब में कुछ 1-2 महीने के लिए उन्होंने बोला है कि आ, देखते हैं, मतलब अभी बाद में आपको बुलाएंगे, अभी काम नहीं है। तो मैंने ये बोल के मैं फिर से साझे आई हूँ वापस। तो मैं वहाँ कैंपस में कोई नहीं था, मैं ही थी। तो वापस साझे आकर फिर मैंने ट्राई किया है वहाँ पे जॉब के लिए, और फिर मेरी जॉब लग गई है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते थे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने आगे क्या मतलब पहले कुछ किया हुआ है या नहीं किया है, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, और आपको ये जॉब क्यों सूटेबल लग रही है, और आप आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। अब आप हमें कोई 15, स्टार्टिंग में जब हमें कोई 15,000 भी बता दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कि भाई 15,000 रुपए मिल रहे हैं। तो वो वहां पर डिफिकल्ट होना अपने आप को ये बताना कि क्या मैं उस 15,000 के लायक हूँ भी या नहीं, या मैं इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हूँ। ये बहुत मुश्किल मुश्किल होता है उस टाइम पे। और बस ये 2-3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक नॉर्मल। और हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप उनको बोल सकते हो। अगर सामने वाला आपको बोल रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप उसको बहुत साधारण या नम्रता से बोल सकते हैं कि मैं हिंदी में बात करना ज्यादा सुटेबल मुझे लगता है, मुझे काफी सहूलियत और सरलता होती है, तो हम हिंदी में बात करें। तो वहां पर ये सब चीजें, थोड़ी छोटी चीजें नोट की जाती है बस। और बहुत आसान है इंटरव्यू देना, आपको बस सामने वाले को घुमाना आना चाहिए। हम्म। तो दीदी आप बोले कि बिहार में जॉब किए, तो कौन सा नाम क्या है, संस्था के नाम क्या है? आ, अभी मैं नाम तो भूल गई हूँ, बट उन्होंने साझे में जब पहला वो लगा हुआ था, तो उन्होंने वो किया था कि हम बहुत सारी लड़कियों को आपकी लेंगे। तो काफी दिन, 2 दिन तो हमने बहुत दिन रात अपनी घिसाई और अपना रिज्यूमे बनाया, अपनी वो बनाई तो उनको भेजने के लिए। तो उसमें किसी भी लड़की की नहीं लगी थी, हालांकि सिर्फ फूला ने काम किया था स्टार्टिंग में, उसमें कुछ 6-7 महीने। के बाद फूला का भी हो गया था। तो छोड़ो, वो तो अब कौन सी संस्था है वो मैं आपको मुस्कान ग्रुप में बता दूंगी देखकर, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। ओके दी। थैंक यू दीदी। ओके। अगला सवाल आंसर। कस के बोलो। हेलो मुस्कान, दीदी। में आपकी सवाल का जवाब दे पाई है नहीं? हाँ दीदी आप पाए। नहीं तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हो कि कहाँ पे मैंने नहीं दिया है। नहीं दे पाया अच्छे से। हाँ जी। मेरा सवाल है दीदी, आप इंटर्नशिप कहाँ किए हैं और कितने? इंटर्नशिप 1 2 3 4। हाँ, तो मैंने कुछ 3-4 इंटर्नशिप किए हैं। पहला बर्ड, जहाँ सुरभि दीदी का एक प्रोजेक्ट था, बर्ड नाम से था। बर्ड नाम से था, बिलियन रीडर बर्ड, जिसमें हिंदी सबटाइटल आपको हर उसमें देना पड़ता है। उसमें क्या नाम है, टीवी सीरियल जो भी है, तो मैंने उसमें इंटर्नशिप की थी। और ये कहाँ पर है साथ ही में दीदी? भी मैं ये उस टाइम पे ये सिर्फ चला चला प्रोजेक्ट था, और उस पे सिर्फ अभी उसका कुछ लोकेशन नहीं थी कहाँ, बट वो MIT US से था। और उसके बाद मैंने समर्पण में भी की थी, वहां पे मैंने 2-3 महीने काम किया था, बच्चों के लिए एग्जाम पेपर बनाना। और मैंने प्रभा प्रभा आपने संस्था सुनी होगी, तो मैंने जी। प्रभा में भी फेलोशिप की है। मेरी लाइफ मेरे फैसले, तो मैंने ये 2-3 4 कुछ इंटर्नशिप की है। थैंक यू दीदी। अगला सवाल दिग्गेश्वरी का है।
दीदी। हाय। मेरा सवाल है, अगर हमें साजे के साथ साथ और भी जगहों से सीखना है और एक्सप्लोर एक्सपीरियंस करना है। एक्सप्लोर लेना है, जैसे वर्कशॉप से, ऑनलाइन से, तो वो कैसे करें? आप हमें कैसे सजेस्ट करोगे? आ, इस ऑनलाइन सेक्शन में आपको कैसे करना है, या फिर मतलब कंप्यूटर स्किल में? साझे के साथ साथ हम कहीं और कैसे, मतलब वर्कशॉप या फिर कहीं और अप्लाई, मतलब साथ में कहीं और कैसे सीख सकते हैं, मतलब। और तो कुछ हाँ, तो जहां तक है साजे, आपको टाइम, मतलब खुद सेल्फ स्टडी तो आपकी होती होगी। हाँ जी। हाँ, तो उस टाइम पे, और आपकी आई थिंक छुट्टी 5-4 बजे, 3 बजे, 5-6 बजे होती होगी। तो उस टाइम पे हम अपना टाइम उनको दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी वर्कशॉप होती है, और बहुत सी अभी ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो आप वहां पे देखोगे, तो काफी वर्कशॉप होती है जिसमें हम अपना टाइम दे सकते हैं। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई, या फिर मुझे ही सवाल समझने में अभी? नहीं दीदी, ऐसा ही है। नहीं नहीं, अगर मैं नहीं दे पाई हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइए। कितना आ गया? क्या कोई और? हाँ। सबसे नीचे। सबसे नीचे। मतलब इसका क्वेश्चन ये था कि हम साझे के साथ साथ कहीं और भी, मतलब सीखना चाहें, किसी और जगह में एक्सप्लोर करना चाहें, वर्कशॉप ऑनलाइन वगैरह, तो हम कैसे और कहाँ मतलब सीख सकते हैं? आप कुछ सजेस्ट करना चाहें हमें? ओ, हम्म। तो मतलब मैं आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें आप साझे के अलावा वहां पर जो भी है इंटर्नशिप या वर्कशॉप, ये सब चीजें कर पाए। क्या मैं सही हूँ? हाँ। यस। तो हाँ, तो एक्चुअली अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो उसमें रिलेटेड ही क्योंकि उसमें है इंजीनियर लोगों का वर्क, तो वहाँ पे काफी दिक्कत हो जाती है मेरे जैसे लोगों के लिए घुसने के लिए। तो क्यों, तो मैं अपने उसमें फील्ड में अभी सजेस्ट किसी को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर काम करना डिफिकल्ट है। अगर ऐसा कुछ, हाँ, अगर मेरे ही कंपनी में कुछ ऐसा वो काम आता है कि आपको फील्ड वर्क में काम करना है, फार्मर के साथ काम करना है, या फिर किसी और के साथ काम करना है मशीन से हटकर, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप उसमें काम करें और अपना एक्सपीरियंस दें। और चाहे वो 3 महीने की, क्योंकि अभी इंटर्न और भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी में इंटर्न काम नहीं कर, इंटर्न काम करते हैं, बट वो इंटर्न वो है जो सॉफ्टवेयर, डेटा इंजीनियर और मशीन इंजीनियर इन सब से रिलेटेड है। बट अगर आपको इससे आप हमारे वर्क से जुड़ा, अगर आपको वर्क करना है, तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू दीदी। दीदी अगला सवाल मेरा है। आप जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी को कैसे साथ लेके चलते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। तो अभी जस्ट मैंने 2 दिन पहले ही एग्जाम दिए हैं अपने एमए के। तो काफी डिफिकल्ट है कि आप, क्योंकि मेरा जो जॉब का टाइम है, सुबह 9 बजे, 8:30, 8 बजे निकल जाना, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना, और उसके बाद आपको 7 बजे, 7:30 बजे वापस घर लौटना, पूरा दिन लैपटॉप के सामने देखना, काम करना, फिर ऑफिस में अलग अलग किच 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 चलती रहती है, मीटिंग वगैरह बहुत सी चीजें, फिर उस बिहाफ पे पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो मैं ऐसा करती थी कि मेरी सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, तो मैं उस टाइम पे जो अपना पूरे वीक का टाइम होता था उस टाइम पे देती थी। और दूसरा ये कि आप थोड़ा सुबह, रात को जल्दी सो जाओ। मेरा टाइम है रात को सोने का 9:30 या 10 बजे मैं सो जाती हूँ, लास्ट मेरा टाइम यही है। और सुबह मैं जल्दी 5 बजे उठ सकती हूँ, 4 बजे उठ सकती हूँ, तो मैं उस टाइम पे उठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ।
क्योंकि अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो आगे जो अवसर है हमारे लिए वो खुलना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ। तो एक्चुअली मेरा ये है कि मेरी जो कंपनी है उसमें थोड़ा आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप अगर आपको ऑफिस में ही एक आध घंटा देना है तो आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मैं पहले ही बता देती हूँ अपनी कंपनी में लोगों को, या मेरे एग्जाम है या फिर आने वाले हैं या फिर मैं पढ़ रही हूँ, कि मेरे एग्जाम है या मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे 1 घंटा क्या मैं ऑफिस में ले सकती हूँ। तो मैं ऐसा होता कि लंच टाइम में लंच टाइम में बाहर मैं नहीं जाती थी, तो लंच टाइम में भी मैं अपना 1 घंटा दे देती। शाम के टाइम पे अब देखती हूँ मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं उनको बोल देती हूँ मेरे पास कोई काम नहीं है अभी, ठीक है, जब काम आएगा तो मैं अपना कर लूंगी, चाहे वो मुझे घर भी करना हो, बट अभी काम नहीं है तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे कोई मनाही नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा है और ऑफिस के लोग कैसे हैं, कि आप उस टाइम पे पढ़ सकते हैं या नहीं। नहीं तो बस आपके लिए फिर रात के ऑफिस से आकर 8 बजे से लेकर सुबह 4 5 6 बजे तक वही टाइम होता है, या आप उसमें सो या आप उसमें पढ़ो। बट हमारे लिए नींद भी बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू दीदी। दीदी अगला थैंक सवाल सपना का है। हाँ जी सपना। दीदी मतलब आपके लिए आप अभी एमए कर रहे हो, मतलब कॉलेज का डिग्री लेना क्यों जरूरी है और ये कहाँ काम आएगा? आ, तो कॉलेज की डिग्री लेना मुझे लगता है जरूरी किसी किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस में कभी मेरी डिग्री नहीं पूछी गई है। तो बस मेरा ये रहता है कि मुझे लॉन्ग टाइम तक जो है मतलब जो प्राइवेट सेक्टर या फिर जो सेक्टर्स हैं इनमें काम नहीं करना है। मैं थोड़ा हटकर मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो उसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें स्टडी आपके लिए जरूरी है। स्टडी बेस पे ही आपके आप एग्जाम दे सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप उसके हिसाब से नौकरी कर सकते हैं। तो जो आपके पास स्टडी है तो आप उस हिसाब से ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं स्टडी का मेरा जो है तो मेरा यही है, नहीं तो मेरे को पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती। थैंक यू दीदी। अगला सवाल प्रिया का है। तो क्या? हेलो दीदी। हाय प्रिया। दी आपका दिल्ली में रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? हम्म। बहुत स्टार्टिंग में बहुत गंदा। और हाँ, तो मैं आपको 2 3 चीजें बताती हूँ। तो जब मेरी दिल्ली में जॉब लगी थी तो मेरे घर वालों मेरे भाई ने, हालांकि सपोर्टिव है वो, बट उन्होंने उसने मना कर दिया था कि दिल्ली में आप जॉब नहीं करोगे। तो उसके रीजन थे कि नहीं दिल्ली सेफ नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स है, ये वो अकेले नहीं रह पाएगी। तो ठीक है, बट मैंने पापा को मनाया तो पापा ने बोला ठीक है, मैं कोई नहीं, जाने दे, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली आई तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मैं अपने रूम में भी अगर रहती थी तो गेट बंद करके रहती थी दिन रात, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन लॉकडाउन चल रहा था। ऑफिस अभी 15 दिन बाद खुलना था और मैं 15 दिन पहले उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए, हम और नॉर्मली कहीं मिलकर ऐसे वैसे मीटिंग कर लेंगे, ऑफिस पर नहीं आएंगे। तो दिन रात, क्योंकि वो एक दिल दिमाग में बैठा हुआ था कि दिल्ली में ये होता है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं है, बहुत सी चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी। तो मैं पूरी दिन रात दरवाजा नहीं खोलती थी अपने रूम का। तो एक बार जब मेरे को मेरे टीम मेंबर ने बोला कि आप ना मेरे से लैपटॉप ले जाओ, तो आप मुझे बता दें आप कहाँ रहते हैं, तो मैं ठीक है उसके थोड़ा सा पास आ सकता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा दूर रहता है। तो मैंने उसको बताया कि ठीक है, आप हम बीच में ही कहीं नैरो प्लेस मिल जाएंगे तो हम लैपटॉप ले लेंगे। तो आपको पता है कि आपको मैप देखना बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप अपने मेंटोर जो भी हैं उनको बोलिए कि हमें मैप में अपनी लोकेशन ट्रैक करना, किसी कोई और बंदा हमें लोकेशन भेज रहा है तो हमें उसको कैसे ट्रैक करना, भेजना, सब कुछ ही आना चाहिए। तो अभी उस टाइम पे मुझे जो है लोकेशन वगैरह ये सब ट्रैक करना नहीं आता था। तो मैं बहुत पूरा 1 घंटा परेशान हुई हूँ